दोस्तों वैसे तो मैं आपको आपके साथ एक मौजूद शेयर करने जा रहा हूं जो कि मेरा नहीं है, वो टेक चैनल वालों का है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं क्योंकि मुझे भी पहले पता तो नहीं था, लेकिन मेरा जब चैनल मोनेटाइज हुआ उसके बाद मुझे पता चला है। और अच्छा, मेरा मोनेटाइज जब चैनल हो गया उसके दूसरे या तीसरे दिन ये नया एक ऑप्शन आया है यूट्यूब के अंदर, जिसमें यह है कि आप कौन से ऐड अपने चैनल पे चलाना चाहते हैं और आपके जो चैनल्स वीडियोस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं, तो आप अपने चैनल को खुद समझो कि सॉर्ट कर सकते हैं वीडियो को, और आप बता सकते हैं। उसमें बताया गया है कि आपके वीडियोस के अंदर कोई ऐसी गलत ज़बान दोस्त का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, या आपके उसके अंदर कोई हरासमेंट का मसला तो नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें हैं तो आप अपने ऐड को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, खुद रेटिंग दे सकते हैं। अगर उसमें कोई भी चीज़ नहीं है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि नॉन आप वो, ये एक नया ऑप्शन आया है। अगर इसको आप क्लिक नहीं करोगे तो आपके चैनल पे ना ऐड चलेगा और ना ही वो वीडियो आगे मोनेटाइज हो पाएगा। तो ये एक नया फीचर था, तो मैंने कहा कि आपको मैं बता दूं। ये आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा क्योंकि अभी तक इनके यूट्यूबर को शायद पता नहीं, या अभी किसी ने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई। लेकिन अभी कोई वीडियो नहीं आई, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मेरा ये तो ये काम नहीं है टेक का मैं समझाऊँ। मैं तो एक ब्लॉगर हूँ, लेकिन बराए मेहरबानी कि आप जो भी वीडियो बनाएं उसमें इन चीज़ों से बचें। कोई गाली गलौच ना करें, कोई हरासमेंट ना करें, कोई बच्चों के हवाले से ऐसी कोई गलत वीडियो ना हो, क्योंकि आपको वहाँ पे रेट करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ आपके वीडियो में ऐसी है तो रेट करना पड़ेगा। अगर आपने बोल दिया कि नन ऑफ अबव, इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, और अगर वो चीज़ वहाँ निकली तो आपका चैनल डीमोनेटाइज भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ से बचें और अपने चैनल को सही तरीके से आप उसको रेट कर पाएँ। तो चलो, मेरा तो व्लॉग चलता रहेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें, ताकि मुझे हौसला मिलता रहे। और आपकी सबसे बड़ी बड़ी मेहरबानी तो ये है कि आपने मुझे इतनी सपोर्ट पहले से कर रखी है, तब तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो पाया है। बहुत ही अच्छा खूबसूरत, लेकिन ये बांधा हुआ था मवेशियों के साथ, तो किसी गाय ने या किसी बकरी ने ये इसको टक्कर शायद मारी है और इसकी ये टांग निकल चुकी है। ये देखो कितनी निकल के खड़ी है। तो मैं इसको अभी ले गया था बगान टांग लगवाने के लिए, लेकिन फिर भी अभी ये लड़का समझ के लंगड़ाता हुआ चल रहा है। तो अभी देखते हैं कि इसका मसला असल में है क्या। और ये खरबूजा भी ले आया, रियान साहब बैठे हुए। रियान ने कहा था कि खरबूजा लेके आना, तो ले आए हैं। अब ये भी खाने की कोशिश हम करते हैं। ये क्या है? अच्छा, इसको हम बोलते हैं पेरू। ये हमारे पास एक दरख्त है जिसका नाम है यार, और उसके अंदर ये उगते हैं और इसको हम पेरू बोलते हैं। ये बहुत मीठे होते हैं खाने के लिए। ये रियान साहब रख के बैठा हुआ है। तो दोस्तों दुआ करना कि मेरा बकरा ठीक हो जाए। और ये देखो बेचारा अभी लंगड़ाता चल रहा है किस तरह से। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये ठीक हो जाएगा। और माशाल्लाह मेरा चैनल तो मोनेटाइज हो चुका है, और लेकिन आपकी भी मेरे साथ जो तावन है वो उससे इंशाल्लाह आगे और भी कामयाबी मिलेगी। अभी ये देखो खुद मेरा खरबूजा ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। ये रियान साहब ने कुत्ता पाला हुआ है, ये भी पालतू जानवर है। और इधर मुर्गियाँ। ये खरबूजा आ चुका है और रियान साहब भी माशाल्लाह पहुंच चुका है। रियान, खरबूजा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और मैं खरबूजे का इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी देखते हैं मीठा है कि नहीं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। आए मुझे दीजिए काटो। और ये छोटे से भतीजे आए थे मेरे, लेकिन हमारे पास इतना है कि हमारा ही इससे दिल नहीं भर रहा। तो मैंने कहा कि जाओ, मेरी जो अम्मी है उसको जीजी बोलते हैं, उससे ले लो, क्योंकि ये ज़्यादा था। अभी हमारे पास थोड़ा था तो हम खा रहे हैं। मीठा है, मज़ा आ रहा है। सुना मुझे तुम्हारी अम्मी ने बताया कि इस बार तो पंजाब नहीं चलेगा। अभी तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, अभी तो हमें ज़्यादा घूमना चाहिए। इस्लामाबाद जाएंगे, मरी और कश्मीर, गिलगित, सवात, ये सारी चीज़ें हम घूमेंगे। नहीं जाओगे? क्यों? बस दिल भर गया। अच्छा, ये कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वक्त आने दो फिर पता चलेगा। इसने पहले भी मुझे बोला था कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बाद फिर से अचानक इसने तैयारी कर ली। फिर अभी देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता है। तो एक नेवला ख़तरनाक है। ये मेरी मुर्गियां यहाँ घूमने जाती हैं पीछे, तो एक नेवला है जो उनको खा लेता है हमेशा। एक तकरीबन मेरे 100 से ज़ायद बच्चे थे। ये छोटे चूज़े जो थे, मैं तकरीबन 20-25 मुर्गियाँ थी। तो उनके जो ना वो इतने बच्चे थे, और ये हमने उनको पकड़ने के लिए चीज़ें लगाई हुई हैं। ये यंत्र अंतर मंतर सारे चीज़ें लगाई हुई हैं, लेकिन पता नहीं कैसे इनके ऊपर हम मछली वगैरह रखते हैं वो भी ये साला उठा लेता है, लेकिन ये फंसता नहीं है।
तो ये नेवला बहुत ख़तरनाक है और इनको हमने बहुत कोशिश की पकड़ने की। यहाँ से आता है, वहाँ से छोटे बच्चे ये जो चूज़े हैं वो उठाता है और यहाँ चला जाता है। तो 100 से ज़ायद मेरे चूज़े थे, जिसमें से तकरीबन अभी समझो कि 25-30 भी नहीं होंगे। तो ये बहुत ख़तरनाक है। इसको ये कैसे इसको पकड़ा जाए ये हमें थोड़ा समझाएं ताकि हम इसको पकड़ सकें। इसने बहुत सारा नुकसान किया हुआ है। मेरे इतने सारे जो चूज़े थे वो काट लिए और हमने ये मेरा कबूतर यहाँ बैठा हुआ है। तो हमने चूज़े क्या क्या इनके अंदर समझो के रखे ताकि कोई इनको पकड़ ना पाए। तो यहाँ से भी ये सुराख करके निकल जाते हैं चूज़े बाहर और ये इनको काट देते। पहले आपने वीडियो में एक है उसमें आपने देखा होगा कि कितने सारे चूज़े थे, लेकिन यहाँ देखो कितने कम हो चुके हैं। ये मेरे बत्तख थे भी 3 बच्चे थे, एक रह गया है, एक मर गया भी, 2 रह गए हैं। तो ये 2 नन्हे मुन्ने ये मेरे जो बच्चे हैं बकरी के, और इसकी बेचारी की तो टांग निकली हुई जो आपको मैंने दिखाया था। तो देखते हैं इसको पकड़ने का कोई ना कोई तो उपाय हमने ढूंढना होगा ही होगा। तो दोस्तों अभी हम बैठे हुए हैं साईं पप्पू के पास। साईं पप्पू और यहाँ मौला बख्श डीसी साहब और सजाद भाई हैं और हम प्लानिंग बना रहे हैं। कल है इतवार, छुट्टी का दिन भी है, तो हम सोच रहे हैं कि हम जाएं, कैंपिंग करें और दरिया सिंध को एक्सप्लोर करें, वहाँ की जो चीज़ें हैं उनको देखें और मछली पकड़ें और साथ में कोई पंछी वगैरह कुंडी के साथ पंछी के लिए हम जो ना नहीं है यहाँ पे कुत्ते भौंक रहे हैं। नहीं वो ज़ाहिर है देहात का मौसम है, देहात का समझो के माहौल है। तो यहाँ तो कुत्ते भी होंगे, बिल्ले भी होंगे और सब कुछ मिलेंगे, बकरियाँ भी होंगी। तो सजाद भाई का ये प्लान है कि कह रहे हैं कि कल किसी हाल में चलना है ना सजाद? जी। अच्छा, तो साईं पप्पू आपको भी कल छुट्टी, आपकी तो इतवार है, छुट्टी है। आपके साथ चलेंगे और एंजॉय करेंगे और खाना हम पकाएंगे। सालन में पकाऊंगा और रोटी जो ना वो साईं पप्पू बना लेंगे और बाकी लकड़ियाँ आप जो है ना हमारे चैनल को क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब। हाँ, क्या करेंगे? सब्सक्राइब। पहले आपके मुंह की भी पहले वेल्डिंग करनी पड़ेगी। मैं डीसी हूँ। हाँ भाई, वैसे भी कॉपी करके जो पास होते हैं वो डीसी इस तरह के होते हैं। अच्छा सुनो डीसी साहब, तो क्या करेगा? चाय पकाएगा? नहीं, मैं बस ये है कि कुछ लेके सामान वगैरह आपको दूंगा, आप पकवाएंगे, हम खाएंगे। बाकी इस तरह से नहीं करना जिस तरह की ग्रीन लाइन में आधी रात कोट गए थे कि मुझे नहाना है, ऐसा मत करना। अच्छा, हम तकरीबन निकलेंगे दोपहर के बाद और इंशाल्लाह हम जो ना वापसी आ जाएंगे तकरीबन मगरब नहीं, इशा के टाइम पे। मगरब हम वहीं पे करेंगे इंशाल्लाह। तो साईं बाबू ऐसा ही रहेगा ना? ऐसा ही होगा, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। और ये हमारा एक समझो कि अच्छा सा सफ़र होने जा रहा है। और उसके बाद हमने सोचा है कि 1-2 हफ्ते के बाद हम जाएंगे दरिया के अंदर। वहाँ पे ज़्यादा और भी मौजें हैं, बड़े समंदर में जाएंगे, लेकिन वो हम इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद जाएंगे। बाकी वो कश्ती में जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी कल जो हम कुंडी के साथ मछली पकड़ेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, लंच करेंगे, हम डिनर करेंगे, हम रिफ्रेशमेंट भी वहाँ करेंगे। भाई रिफ्रेशमेंट यहाँ होगी, लंच यहाँ होगा, डिनर वहाँ होगा और दूध लेकर चलेंगे, चाय वगैरह पकाएंगे। हम रात को नहीं आपको बना के पिलाऊंगा। अच्छा, और वे वहाँ पे भैंसे हम आपको सुरीली चाय पिलाएंगे और कश्मीरी चाय, नावलजीन शरबत वाली। वो मैंने पी थी, मुल्तानी कश्मीरी चाय, वो ऐसा लग रहा था जैसे ब्रोफिन शरबत हो। तो चलो इंशाल्लाह साल कश्मीर भी चलेंगे, वहाँ पियेंगे असली चाय। हाँ, कश्मीर भी चलेंगे। अच्छा, इस बार हमने ये सोचा है कि जो आ रही है मौसम हमारी जो सर्दियों की मौसम, तो नवंबर में ये प्रोग्राम सोचा है कि हम चलेंगे कोह मरी, इस्लामाबाद और कश्मीर और साथ नथिया गली, अयूबिया, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे और अच्छी तरह चेयर लिफ्ट पर भी चलेंगे। जो इंशाल्लाह हम भी आपके साथ होंगे। चेयर लिफ्ट पे अगर साईं बाबू आप और सज्जाद चेयर लिफ्ट में एक साथ बैठना, हम एक साथ नहीं बैठ सकते। दौड़ के चढ़ना पड़ता है, बैठना होता है। बंद वाली जो शीशे में बंद होती है वो उसमें डर नहीं लगता है।
उसमें नहीं, वो भी चढ़ना तो दौड़ के पड़ेगा ना। वो बंद हो जाती है ना, ये मेरी वाली मुश्किल है। नहीं वैसे तू चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? ऐसे खड़ा हुआ चढ़ जाऊंगा। अच्छा चढ़ जाऊंगा। मत करेगा तो चढ़ जाएगा। हिम्मत इसने ऐसी की थी जब अगली मरतबा हम गए थे ना मुल्तान, तो वो जो मेट्रो में चढ़ा था वो हिम्मत। हाँ वो हम चढ़ गए, ये रह गया था। अच्छा और दूसरी बात ये इसने बोला कि भाई वाघा बॉर्डर जाना है, वाघा बॉर्डर जाना है। जब वाघा बॉर्डर समझो कि वो चेकिंग चल रही थी, उसने बोला कि मैं वापसी जा रहा हूँ, मैं आगे नहीं जाऊँगा। मैंने कहा भाई क्या हुआ? भाई इतनी चेकिंग, मैं थक गया हूँ, अभी मैं नहीं जाऊँगा, है ना। हाँ बहुत सारा दिन चेकिंग की, बेजार हो गया। अच्छा इस बार ये भी अच्छा ये भी साईं बापू प्रोग्राम सोचा है कि जो बरसातों के मौसम में इंशाल्लाह थर का प्रोग्राम बना रहे हैं हम। हाँ थर का, लेकिन क्योंकि आपकी भी छुट्टियां हो जाएंगी स्कूल की। आज़ादी वाले प्रोग्राम नहीं उसमें नहीं जाएंगे, उसमें बहुत रश होता है। तो वैसे पहले मौला बख्श चला था हमारे साथ, मौला बख्श और मैं था, मामा अमीन था, अशरफ था, वाहिदू था। तो हम 5 बंदे थे। अभी भी यही 5 बंदे हम समझो कि तैयार हैं, हम तैयार हैं। नहीं सुनो बात सुनो। हम अभी भी यही 5 बंदे तैयार हैं, और मेरे ख्याल में 2 और भी तैयार होने जा रहे, एक आप और एक सजाद भाई। तो इस हवाले से दो गाड़ियाँ लेंगे हम। एक हमारी पहले वाली गाड़ी है, एक तो वो हो गई, और दूसरी ये सुनने में आया कि सेठ गुलाम भी गाड़ी दे रहा है, वो भी चलेगा। उसके 5 बेटे। तो अगर वो नहीं तो बाउली जकरिया तो खड़ी है ना भाई। वो आपके अब्बू को कहेंगे कि एक गाड़ी वो उठा ले, उसको मैं मनाऊंगा, क्योंकि वो मेरी बात रखता है। वो वैसे भी आपका अब्बू ना, वो कहता है मैं नहीं चलूँगा, मुझे तकलीफ़ है, मेरी तबीयत सही नहीं है, वैसे कहता है। लेकिन वो मेरी बात नहीं टालता है। वो मैं उसको जब भी बोलता हूँ कि हाई रूप में मज़ा नहीं आएगा, उसमें ट्रेप भी बजाएंगे। नहीं ट्रेप तो उसमें भी होगा ना, गाड़ी में होगा। तो क्योंकि हमें चाहिए एसी, गर्मी होगी ना, एसी के वाले, क्योंकि वो डिज़र्ट इलाका है ना, तो ये से ऐसे जबल पे चढ़ जाए, क्या बोलते हैं पहाड़, ऐसे निकल गए नीचे, वो हाई रूप काम नहीं करेगी। हाई रूप नहीं चाहिए, हाई रूप चाहिए। हम 2 गाड़ियाँ कर लेंगे। एक तो ये हमारे जो गाड़ी चेयरमैन साहब का वो ले लेंगे, और हो सकता है इस बार चेयरमैन खुद भी चले, उसने बोला था कि मैं चलूँगा। तो दूसरी गाड़ी जो ना वो लेंगे डॉक्टर वाली। 2 गाड़ियाँ हो जाएंगी, फिर उसमें बंदे एडजस्ट हो जाएंगे, कुछ इसमें कभी उसमें ऐसे चलते रहेंगे आराम से। चलो ठीक है, सब्सक्राइब करो। ये आगे आए फरीद अहमद, कैसे हो? ये हमारा दोस्त है जो चला था हमारे साथ सिंध को एक्सप्लोर करने, जिसमें हम गए थे। कहाँ गए थे हम? आपको याद है आपको? गढ़ी खुदा बख्श गए थे, लाड़काना, और बिटशा भी गए थे, 7 शरीफ गए थे, जाम शोर में हमने रात को डिनर किया था। ये सारी चीज़ें हमने घूम दी। जाम शोर में डिनर किया था ना हमने। हाँ भाई, वो जो सब्जी खाई थी दही मंगाई थी। हाँ मैंने दही बोतल आपस बोतल लेकर आया था। खाना खाया था, सब्जी खाने पे बहुत चंगी बहुत चंगी थी। हां तो जड़ा वड़ा सही है। ये सिराई की है, पंजाबी है, क्या है? ये वेला मुंडा वाली। अच्छा सिराई की करने पे वेला मुंडा। सुनो ये आपके जो ना जानने वाले ये सिराई की बोल रहे हैं। वेला मुंडा नु मैं कहंदा सी तू कमली जंग दी मंग मंगदी मैं तो जंगदा जंग मंगवा देसा, तो केड़ी गल कर? ते को एक शेर आंदा पे, बाकी बी तो ते को सिराई की कोई नहीं आंदी। वल बल क्या वल असि जुलते पे, वल असा जुलते पे सा को इतनी सिराई की आंदी सी हुण मुक गई। मीठी ज़बान है, बहु मीठी है। असा जेडी गल कीती सी ना, हां जिंदी आंदी पीसी असि ओ गल करंदी सी। आ जा मैं ते को एक सिराई की विचों एक में शेर आखा ते को। हां भले आख। गुलाम फरीदा दा शेर है कि इश्क तेरे मैं को दर्जी कीता, मैं गिनसा मशीने कसम करी में। वालेकुम अस्सलाम। इश्क ये हमारा दोस्त याले भाई आ गया। इश्क तेरे में को दर्जी कीता, मैं गिनसा मशीने कसम करी में, मैं किस्म किस्म दे सुबह सा चोले यार मेरा शौकीने कसम करी में। आखे गुलाम फरीदा मैं मुल न गिनसा सिलाई दा यार मेरा मिस्कीने कसम करी में। शेर अच्छा था ना? खीर थी गई खीर। हाँ बहु चंगा शेर था। बहु चंगा शेर था, बंगू चंगा था। ए बराने बहुत चंगा शेर कीता। हाँ तू बता फरीद। तुसी आखो, तो साखो एक केड़े बाबा बुले शन केड़े दा बोले हक बाउदा। हक बाउदा। ए शेर शुरू होने से पहले खत्म हो गया।
हाँ? ये वो बता रहा है नहीं इसने शेर ऐसा पढ़ा जिस तरह वो हम गए थे सुल्तान बाहू पे, वहाँ पे एक बंदे ने आका के मौला के हम नात पढ़ते हैं, उसके बाद साईं बाबू आपको याद होगा वो उसने बोला कि मैं नात पढ़ रहा हूँ, उसके बाद बात करता उसके बाद वो बात में बोला कि नात खत्म हो गया। आपने पढ़ी कहाँ? शेर था जलसो था करी जगह छोटी हो जाएगी करो ये रो। सुबह मिलेंगे इंशाल्लाह वहाँ समंदर के किनारे पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। कुछ खाते हुए मिलेंगे आपको। अच्छा वैसे भी हम खाते रहते हैं और क्या, हमारा यही क्या काम है, बस खाना पीना जीना। तो मौज व्यूअर मस्ती दूसरे करना। व्लॉग में मिलते हैं। दूसरे ब्लॉग में नहीं मिलेंगे हम। दोस्तों अभी पहुंच चुका हूं मैं घर पर और सुरीली पंचर हो चुकी है, इसके दोनों टायर अभी ख़त्म हो चुके हैं, बार बार ट्यूब चेंज करना पड़ रहा है। और मेरा एक बकरा था बच्चा छोटा सा, वो बीमार हो गया है, उसके लिए मैं दवाई वगैरह सारी ले आया हूं। और ये यहीं कहीं पे बांधा हुआ था, और ये बड़े वाला इसका पाँव निकल गया है, और इधर ये छोटे वाला ये भी आज बीमार है, इसको पेट में दर्द हो रहा है, इस वजह से मैं दवाई वगैरह लेकर आया हूँ। तो अभी हमारे चैनल को कर दें जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर तबसरा करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। हम लेते हैं आपसे इजाज़त, मैं अभी ट्रीटमेंट करता हूँ उसकी बकरे की, और इंशाल्लाह मिलेंगे कल बेहतरीन से व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।